एक बार मेरा प्रोजेक्ट चीफ मिनिस्टर मैम अप्रूव कर दे तो मैंने मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए जो मेहनत की है, जो उनको वादा दिया है, वो मैं पूरा कर सकूं। डोंट वरी मॉम, आई एम श्योर यू विल बी सक्सेसफुल। बेस्ट ऑफ लक। सोनिया की तरफ से भी बेस्ट ऑफ लक मॉम। मैडम ओहो, बेस्ट बेस्ट। हाँ थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड आई थिंक सब ठीक हो जाना चाहिए। बहुत मेहनत की है मैंने इस पे। चलो चलो, बाय, सी यू। बाय मॉम। रुकिए एक मिनट रुकिए। पहले तू रुक। मैं तो रुकी हुई हूँ। मही, थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ी सी आवाज धीरे रखो, वरना जिंदगी भर के लिए तुम्हारी आवाज बैठ जाएगी। बैठ जाने दो। सबसे पहले आप ये दही शक्कर खाइए। इससे खाकर आप काम पर जाओगे ना सासू माँ, तो आपका काम झटपट बन जाएगा। और बस। बस चलो, बाय बाय मॉम, ऑल द बेस्ट। अरे मई, मैं भी चलता हूँ। बाय बाय। ओके बाय सागर, बाय। मेरा फैशन शो, एक मिनट। नहीं भाभी, ये आपने अच्छा नहीं किया। मैडम को जो पीछे से टोका है ना, ऐसा नहीं करते। मेरे गांव में कहते हैं कि कोई अगर अच्छे काम के लिए बाहर जा रहा हो ना, तो उसे पीछे से नहीं टोका करते, बना बनाया ताम भी बिगड़ जाता है। हाय हाय, मैंने तो अभी सासू माँ को टोक दिया, तो उनका काम होगा कि नहीं होगा? कमाल है, ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं था। हाँ, ये बात सोचने वाली तो है। देखिए, मैं जानती हूँ जो हुआ बुरा हुआ। हम सबकी पूरे 3 साल की मेहनत है इस प्रोजेक्ट पर ऑपोजिशन वालों ने हंगामा किया और चीफ मिनिस्टर ने हमारे प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं दी। आप लोग हताश मत होइए। जनता ने हम पर विश्वास रखा है और हम उनका विश्वास टूटने नहीं देंगे। आप लोग जाइए और अपना काम कीजिए। आजकल तो ऐसे हो रहा है कि मैडम जिस काम में हाथ डाल रही है ना, वो काम उल्टा हो रहा है। कोई ना कोई अड़चन समझो आ ही जाती है वहां पर। मुझको तो लगता है किसी की बुरी नजर पड़ी है। ये आपने अच्छा नहीं किया। मैडम को जो पीछे से टोका है ना, ऐसा नहीं करते। कोई अगर अच्छे काम के लिए बाहर जा रहा हो ना, तो उसे पीछे से नहीं टोका करते, बना बनाया ताम भी बिगड़ जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने जो लोगों को वादा किया है, मैं वो वादा पूरा नहीं कर पाऊंगी और उसकी वजह से लोगों का मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। और अगर एक बार विश्वास उठ गया तो इसका असर सीधा अगले इलेक्शन पे पड़ेगा। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आता कि ये सब हुआ कैसे। मेरी वजह से। क्या? हाँ सासू माँ, आपको ना मुझे जो सजा देने दे दीजिए, मैं चुपचाप सह लूंगी बस। लेकिन किस बात की सजा दूं? वो आपका सीएम वाला काम नहीं हुआ ना, उसकी सजा। आज जब आप सुबह सुबह जा रही थी ना, तो मैंने आपको पीछे से टोका था ना, उसी की वजह से ये सब हुआ। मुझे माफ कर दीजिए। मही, इससे कुछ नहीं होता। अरे इस तरह किसी के टोकने से अगर किसी का काम बिगड़ सकता था, तो पूरी दुनिया एक दूसरे को टोकती रहती। सागर प्लीज समझाओ इस लड़की को, दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। समझी बुद्धू राम। हेलो, क्या? माय गॉड, क्या हुआ मॉम? हमारी ऑफिस पे इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन की रेड पड़ी है। हाय हाय, लगता है ये भी मेरे कारण ही हुआ है। मई, ये सब क्या है? सागर जी, इसे लहंगा कहते हैं, इसे चुन्नी कहते हैं और इसे बैग कहते हैं। अच्छा, अब तुम सोचो मुझे कैसा लगता है जब तुम मुझसे पूछती हो सागर जी आप आ गए। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंफॉर्मेशन। लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा था कि ये तुम क्या कर रही हो मही? मुझे पूरा यकीन है सासू माँ पर आ रही मुसीबतों की वजह मैं ही हूँ। ओह मही, ये सब कुछ नहीं होता। नहीं सागर जी, आपको पता है जब पार्टी वाले चले गए ना, तो मैंने पंडित जी से बात की थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि मही 21 दिन तक तुम्हारा साया सासू माँ पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर इंसान
अच्छे ग्रह दशा में अपना काम करता और राजा बन जाता। किसी का कभी कोई नुकसान ही नहीं होता। आपने देखा नहीं क्या मेरी वजह से क्या क्या हो रहा है सासू माँ की जिंदगी में? एक ही दिन में दो कांड हो गए सागर जी। एक तो वो सीएम वाला काम नहीं हुआ, फिर इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, और आज सुबह तो इतनी बारिश हुई कि सासू माँ के ऑफिस में ही पानी भर गया और वो सारे इंपॉर्टेंट पेपर उनके भीग गए। ये सब कुछ अचानक क्यों होने लगा सागर जी? मेरे ग्रह की वजह से सागर जी, मेरे ग्रह की वजह से। इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ और यही मेरा फैसला है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मई? एक बार जो तुमने ठान लिया ना तो तुम्हें मनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सागर जी मुझे जल्दी से ना मेरे गांव वाली बस में बिठा दीजिए, मैं अपने आप चली जाऊंगी। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, मतलब जा रही हूँ बस।